सिखाते थे जो उसने सिखाया था। उन्होंने 2 कुरिन्थियों 11:4 में लिखा है, क्योंकि यदि वह आने वाला किसी दूसरे यीशु का प्रचार करता है जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या किसी और सुसमाचार का जिसे तुमने ग्रहण नहीं किया, तो तुम सह सकते हो। वे कहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले हैं और मसीह के प्रेरितों का रूप धरते हैं। एक बार फिर वे चेतावनी दे रहे हैं कि ये लोग यीशु के सच्चे सेवक दिखते हैं, परंतु वे जिस शिक्षा को सिखाते हैं वह यीशु द्वारा स्थापित कलीसिया से भिन्न है। पौलुस आगे कहते हैं, और यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरें, तो कोई बड़ी बात नहीं। वे पवित्र दिखते और पवित्र कहलाते हैं, पर है नहीं। उद्धरण चिन्ह। यीशु ने उन लोगों से भी सावधान किया जो उसके नाम का दावा तो करते हैं, पर उसकी शिक्षाओं का पालन नहीं करते। बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? उद्धरण चिन्ह। तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे अधर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। और एक और जगह पर उसने कहा, तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो, और जो मैं कहता हूँ वह नहीं करते। मैथ्यू 24 में अपनी प्रसिद्ध भविष्यवाणी में कि उसके लौटने से पहले के वर्षों में क्या होगा, उसने कहा, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तो पहली बात यह है कि बहुत से मसीह विरोधी हैं। पहली सदी से ही ऐसे विरोधी रहे हैं और युग के अंत तक रहेंगे। अब दूसरी बात, मसीह के लौटने से पहले के वर्षों में एक बहुत ही शक्तिशाली विरोधी मसीह होगा। यूहन्ना ने कहा, तुम सुन चुके हो कि मसीह विरोधी आने वाला है। अंत समय के इस व्यक्ति के बारे में बात करते हुए इस विरोधी मसीह के बारे में वास्तव में डैनियल की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई थी। युग के अंत में मौजूद साम्राज्यों और प्रमुख धार्मिक व्यवस्था के बारे में उनके दर्शन की कल्पना को दर्ज करते हुए दानियल इस झूठे भविष्यवक्ता के बारे में लिखता है, वह परमप्रधान के विरुद्ध बड़ी बड़ी बातें कहेगा, परमप्रधान के पवित्र लोगों को सताएगा और व्यवस्था के समय को बदलने की कल्पना करेगा। तब पवित्र लोग 3.5 काल के लिए उसके हाथ में कर दिए जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। दूसरे शब्दों में, ये झूठा धार्मिक नेता परमेश्वर के विरुद्ध निंदापूर्ण बड़ी बड़ी बातें कहेगा और परमेश्वर के सच्चे अनुयायियों को सताएगा। 2 थिस्सलुनीकियों में पौलुस इसी चरित्र के बारे में चेतावनी देता है। वह समझाता है कि यीशु के लौटने से पहले पाप का मनुष्य या दया का पुत्र पहले आना चाहिए। उसने कहा, यह मनुष्य विरोध करता है और अपने आप को उन सबसे बड़ा ठहराता है जिन्हें परमेश्वर या पूज्य कहा जाता है, ताकि वह परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के समान बैठे और दिखाए कि वह परमेश्वर है। यह मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के रूप में महिमा मंडित करेगा और अरबों लोगों को अपने पीछे चलने के लिए कायल करेगा। वह उन्हें कैसे कायल करेगा? पौलुस ने चेतावनी दी, वह शैतान के काम के अनुसार सारी शक्ति, चिन्हों, झूठे चमत्कारों और सब अधर्म के छल के साथ ऐसा करेगा। प्रकाशित वाक्य 13 में यूहन्ना ने एक जानवर के दर्शन का वर्णन किया जो मसीह विरोधी था। यह जानवर मेमने जैसा दिखता था, लेकिन अजगर की